मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़बरदस्त हो गए। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स। गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पिछले 2 दिन से हम उसी पे काम कर रहे हैं और वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। मतलब कि जब भी कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उनमें से एक बॉडी जो मोशन में नहीं है और वो बॉडी जो मोशन में है, तो बॉडी विच इज नॉट इन मोशन एक्सर्ट एन अपोजिट फोर्स ऑन बॉडी विच इज इन मोशन। तो वही जो अपोजिंग फोर्स है उसी को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन हमारे लिए डेफिनेटली इट इज एन एवल। एवल का मतलब काफी बुरा है, लेकिन ये काफी जरूरी भी है। इसकी काफी अच्छाइयाँ भी हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ हमारे लिए यूनिवर्स में क्रिएट हो सकती हैं। पहली बात, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 तो ये हो जाएगा कि जैसे कि सपोज हमने न्यू शर्ट्स पहने, कपड़े पहने, कुछ दिन बाद लगातार जब वो वॉश होते रहते हैं तो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से वो खराब हो जाते हैं, टोर हो सकते हैं, फट सकते हैं। शूज़ के केस में भी यही होता है, टायर ट्यूब्स फट जाते हैं, ठीक है ना। ये सब बहुत सारी एवल्स हैं जो आपको फ्रिक्शन की बुराइयां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि इसकी कुछ बेहतरीन चीज़ें भी हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। लाइक सपोज अगर मैं मार्कर को यूज़ करके ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही है, क्योंकि जब ये फ्रिक्शन जल रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो इंक है ये इस पर स्टिक हो रही है। कोई भी दो बॉडी विदाउट फ्रिक्शन स्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी दो बॉडी विदाउट फ्रिक्शन स्टिक नहीं हो सकती। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकते, व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकते, इवन वॉकिंग इतनी आसान नहीं हो जाएगी। सपोज करिए इस दुनिया से फ्रिक्शन गायब हो जाए और कोई व्यक्ति फिसल जाता है तो वो फिसलते ही चला जाएगा, अपने आप वो नहीं रुकेगा जब तक वो किसी से जाके टकराता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है फ्रिक्शन। कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बैलेंस रखता है इस यूनिवर्स पर। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। लाइक हमारी मशीनें जब बहुत ज़्यादा चलती हैं फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाती हैं, डी शेप्ड हो जाती हैं, फिर उसमें नए पार्ट्स डालने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, कहीं ना कहीं ये गलत भी है। तो बेसिकली बैलेंस है और नेचुरल थिंग्स है, तो नेचर ने कुछ भी ऐसी तो बनाया नहीं है। सबके पीछे कहीं ना कहीं कुछ रीज़न है, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल भी नहीं हो सकती। लेकिन जब मशीनरी एक्टिविटी करते हैं बेटा, मशीनरी एक्टिविटी में अगर फ्रिक्शन लगता है तो मशीनें खराब होती हैं, धीरे धीरे पावर ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाती है बॉडी, एनर्जी ज़्यादा हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हर जगह ये सही भी नहीं होता। तो वहाँ पर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। उसके कुछ हमें मीन्स दिए गए, फ्रिक्शन को कम करने के कुछ मीन्स दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 बाई पॉलिशिंग। बाई पॉलिशिंग यानी कि आप बाई पॉलिशिंग, बाई ऑयलिंग, आप किसी भी मशीन पे ऑयलिंग कर सकते हो, उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। ऑयलिंग करने के बाद हम बोल सकते हैं कि यूजिंग बॉल बियरिंग्स, यानी कि साइकिल में आप बॉल बियरिंग यूज कर सकते हो। और कोशिश कर सकते हो कि स्ट्रीम लाइन मोशन के रिलेटेड, यहाँ पर ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पॉलिशिंग, मान के चलिए आपके पास कोई भी एक, हमारे शूज़ भी आप मान सकते हो, हमारे शूज़ शाइन करते हैं, हम पॉलिश करते हैं, उससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, शूज़ ज़्यादा देर तक चलते हैं। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसी तरीके से हम कहने का मतलब घरों में लोहे पे पॉलिश करते रहते हैं ताकि एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी ख़राब ना हो। वो ऑयल करते रहते हैं ताकि उसमें रस्ट ना लगे बेसिकली, जिससे आपका ये भी फ्रिक्शन आपका ऑयलिंग से भी कम हो जाता है। जैसे बहुत सारी मशीन्स होती है, आप उसमें ऑयल डाल दो ताकि वो ईजी से मूव कर सके, ईजी से घूम सके। तो ऑयलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो मैंने आपको लिख के दिया, बॉल बियरिंग। आपने साइकिल्स देखी होंगी, साइकिल का जब आप पैडल मारते हो तो जिस पोर्शन पे वो साइकिल का पैडल मिले हुए होते हैं बेसिकली घूमने वाले, वहाँ पर बॉल बियरिंग यूज़ की जाती है। बॉल बियरिंग शायद आपने कभी देखा हो, इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है और यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, ये आपके छर्रे लगे रहते हैं, ठीक है, बॉल्स लगी होती है स्टील की। तो बेसिकली क्या करती हैं, इस पोर्शन के ऊपर इस वाले को आसानी से जब आप पैडल मारते हो तो आसानी से वो घूमता रहता है, जिससे फ्रिक्शन कम लगता है और वो आसानी से आप चला सकते हो। तो बेटा इन शॉर्ट, आप स्ट्रीम लाइन का मतलब जितनी आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करोगे बेटा, सीधी लाइन में जाओगे उतना फ्रिक्शन आपको कम लगेगा। जितना आप एम ही रैंडम घूमोगे, दाएं बाएं जाओगे, सर्कुलर करोगे, फ्रिक्शन का अमाउंट उतना ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी बॉडी में स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान फ्रिक्शन कम लगता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम फ्रिक्शन को लेकर चलते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑन द अदर हैंड ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। हार्मफुल को तो चलो ठीक है, हम कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी करके थोड़ा सा फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वो हार्मफुल हमारे लिए कम हो जाए। तो लेकिन एंड ऑफ द डे फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप लिख नहीं सकते, आप दो चीज़ों को स्टिक नहीं कर सकते। सपोज करिए तो जो चिपकेंगी नहीं तो कैसे काम चलेगा, अधेसिव फोर्स इनके बीच में काम करता है, ठीक है ना। अधेसिव फोर्स काम करता है। नट्स एंड बोल्ट्स आपको टाइट रखते हैं, वो भी फ्रिक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें फ्रिक्शन के साथ जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे लिए एक नेसेसरी एविल है, यानी कि बुराई तो है लेकिन ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कि फ्रिक्शन, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें फ्रिक्शन ना हो, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें फ्रिक्शन ना हो, तो उस यूनिवर्स में सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि उस केस में बहुत ज़्यादा कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा इस दुनिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आपके लिए कहने का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स, याद रखिएगा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो फोर्स जो उसके सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, उसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी पर हर पॉइंट पर एक फोर्स काम करता है जो उस बॉडी को सेंटर की तरफ रखता है, यानी कि अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर रखता है। तो बेसिकली द फोर्स वर्किंग ऑन अ बॉडी विच एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर मोशन में है तो उसके सेंटर की तरफ उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, हमेशा लगता है उसके सेंटर की तरफ। द फोर्स विच इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा गया उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सलरेशन, और ये जो एक्सलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है। याद रखिएगा मास आपके पास था, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन v²/r या r ओमेगा स्क्वायर आपको बताया जा चुका है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा mv²r, या इसकी जगह पर आप r ओमेगा स्क्वायर लगाओगे m के साथ तो ये बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिएगा जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो हमेशा उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसको अट्रैक्टेड करता है टुवर्ड्स द सेंटर। मान के चलिए यहाँ पर एक सन है और ये अर्थ घूम रही है, तो अर्थ अपने ऑर्बिट पे तो घूम रही है लेकिन ये हमेशा डायरेक्टेड हर जगह पर फेस किसे करेगी, सन को फेस कर रही होगी। तो इसके सेंटर की तरफ, सेंटर पे कौन है, सन है, तो इसमें फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है और वो हमेशा उसको डायरेक्टेड कहाँ कर रहा है, सेंटर की तरफ। तो काइंड ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर while a body is doing a circular motion is called centripetal force, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ रखता है और उसकी वैल्यू होती है mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसके बाद एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको और देख लीजिए आज आप, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि इसका तो थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मोस्टली आप लोगों के घर में दही वगैरह होता होगा, दूध से दही को मथा जाता होगा, रई से बेसिकली चर्न किया जाता होगा बेसिकली। और जब चर्न किया जाता है, देखिए सेंटर पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और धीरे धीरे जो इसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो निकल कर कहाँ जाना शुरू कर देते हैं, कॉर्नर की तरफ। तो बेसिकली ये फोर्स लगता है सेंटर पर और इम्पैक्ट की वजह से इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इसके आउटर रीजन पर बाहर की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। आपने कभी एक धागे में बांध कर एक कंकड़ घुमाया होगा तो आपने देखा होगा कि आप फोर्स तो सेंटर पे लगा रहे हो लेकिन कंकड़ चारों तरफ सर्कल के बाहर इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। हालांकि कुछ साइंटिस्टों ने इसको सूडो फोर्स भी कहा हुआ है। सूडो फोर्स का मतलब होता है बेटा ये फॉल्स फोर्स है, ऐसा कोई भी फोर्स काम नहीं करता, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फॉल्स फोर्स, सूडो फोर्स भी इसको माना गया है, लेकिन बेटा हमको मिलता तो है, तो इस पे काम चल रहा है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सूडो फोर्स अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। इसको सूडो फोर्स की श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इम्पैक्ट इज क्रिएटिंग इम्पैक्टेड ओवर द रीजन, आउटर रीजन पे उसके इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं, बाहर की तरफ उसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरीके के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम साइंटिस्ट नो कंसीडर्ड एज सूडो फोर्स, यानी कि ये फॉल्स फोर्स है, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। इसको बोला गया है उन्होंने कि ये रियल फोर्स नहीं है,
ठीक है, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आज हम बात करेंगे राउंडिंग अ लेवल कर्व रोड, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड, यानी कि किसी भी रोड को कर्व क्यों बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्व क्यों बनाई जाती है। आपने देखे होंगे चौराहों पर या जहां पर जगह कम होती है घूमने के लिए, गाड़ी घूमने के लिए, वहां पर रोड को इस तरीके से कर्व कर दिया जाता है। सबसे पहले ये कर्व बनाए कहाँ जाते हैं, रोड कर्व कहाँ बनाई जाती है, जहां पर गाड़ी के घूमने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होती है, जगह कम होती है, वहां पर गाड़ी को अच्छी तरीके से वो घूम सके, बेंड हो सके, बेंड नहीं सॉरी घूम सके, इसलिए उसको क्या बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है। ये करता क्या मैं आपको बताता चलूं। जैसे कि गाइस वीडियो बंद हो गई थी थोड़ी सी और मैंने पूरा टॉपिक करा दिया, मैंने जाके देखा तो पता चला वीडियो आपका बंद था, तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा ये हो नहीं हो पाया बिकॉज अभी कंप्लीट किया तो मैं देख लेता किया क्या था इसमें। जैसे कि आपने देखा कि ये रोड आपने कर्व की है, ठीक है ना, ये रोड आपने कर्व किया, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब रोड कर्व क्यों की जाती है, क्योंकि ताकि बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स होता है जो किसी भी मूविंग बॉडी के लिए रोड पर फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। तो mg तो इसका इधर लगेगा, रिएक्शन आर ऊपर लगेगी जो इसको क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब बिकॉज इधर की तरफ कौन लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, mv²/r, और इसी डायरेक्शन में क्या काम करेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में काम करेगा सर्कुलर बॉडी के लिए, ठीक है ना। अब ये क्या होगा बेटा, ये फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, F mv²/r, ये कुछ भी करेगा, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये फ्रिक्शन को बढ़ाएगा। क्या करेगा, फ्रिक्शन को बढ़ाएगा, इसका काम है फ्रिक्शन को बढ़ाना और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवाना ताकि बॉडी स्किड ना करे। इसलिए इतने कर्व बनाए जाते हैं ताकि बॉडी फिसले नहीं, स्किड ना करे और आराम से उस कर्व मोशन पे चली जाए, कर्व पाथ पे चली जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर हो सकता है लेकिन कम ही रहेगा। बहुत ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा दिया बेटा तो स्किड बिस्किट तो छोड़ो, वो सीधे गाड़ी गिर पड़ेगी, बहुत ज्यादा कर्व कर दिया तो, ठीक है ना। तो mv²/r इज लेस देन इक्वल्स टू f, mv²/r, f को क्या लिखा हमने, f की जगह आया μr, फ्रिक्शन था ये, ठीक है। r की वैल्यू क्या पुट कर दी, mg, तो म्यू mg, m से m कैंसिल हो गया, v²/r इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू g, r को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या बना, v² इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू rg, क्या हो गया, म्यू rg। तो v वेलोसिटी आ जाएगी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू rg। लेकिन अगर हम एक मान के चले बाइक राइडर है या कार चला रहे हैं, हम कितनी वेलोसिटी पे जाएं कि हम फिसले नहीं, ऑब्वियस सी बात है इससे कम पर जाएंगे रूट के, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकती है, इक्वल कर देंगे इसकी जगह पर, अदरवाइज म्यू rg आ जाएगा रूट में, इससे कम पर चलेंगे हम गिरेंगे नहीं, लेकिन ये मैक्सिमम है, इस वेलोसिटी के साथ जाएंगे तो भी हम नहीं गिरेंगे, ये मैक्सिमम है। एक चीज आप गौर से देखो, जो वेलोसिटी है वो म्यू कांस्टेंट आ रहा है, जी कांस्टेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r, तो बेसिकली उस ऑर्बिट पे डिपेंड करती है जो कर्व बनाया गया है। यानी कि जब भी आप किसी रोड पर जा रहे हो तो आप भी नहीं भी देखा होगा कि आप कर्व लेके जाते हो उस तरीके से, तो जितना कर्व आप सेंटर के साथ ले रहे हो बेसिकली उतनी ज्यादा वेलोसिटी पे आप जा सकते हो। तो आपकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम जिस पे आप ट्रेवल कर रहे हो वो डिपेंड करती है कि आपने कर्व का ऑर्बिट का रेडियस क्या लिया हुआ है। जितनी ज्यादा आप रेडियस लोगे उतना ज्यादा आप वेलोसिटी से तेजी के साथ जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो प्लीज इसको देखिएगा, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है राउंडिंग लेवल कर्व रोड का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टेल यू कि कल हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड की। तो बेटा कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस होते हैं, प्लीज इनको पूरा देखा करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ये आप ही के लिए है। और सेकेंडरी ये है कि कल हम बैंकिंग ऑफ रोड करने वाले, जो अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, कल के वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सी यू।